बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम डिस्कस कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टाइप। मतलब अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस वाई आयोटा पावर n और n जो पावर है वो प्लस माइनस वन आएगा या प्लस माइनस टू आएगा, तो फिर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। और अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में हो x1 प्लस y1 आयोटा डिवाइड बाय x2 प्लस y2 आयोटा होल पावर n, और n जो है या प्लस वन हो या माइनस वन हो या n प्लस टू हो या माइनस टू हो, तो फिर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा और इसी केस में रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। और जब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो टाइप नंबर 1 हम डिस्कस कर देंगे x प्लस वाई आयोटा होल पावर n, और हम बारी बारी n एक टाइम 1 लेंगे, फिर माइनस वन, फिर प्लस टू, फिर माइनस टू। तो फिर इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो कंसिडर करो, सिंपल स्टार्ट लो कि अगर n हमारे पास सपोज n हमारे साथ 1 हो, n इज इक्वल टू 1 हो, तो फिर मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई आयोटा होल पावर n। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा पावर 1। तो इससे सिंपल किया जाएगा x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y है। तो ये तो सिंपल है, इसमें रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। लेकिन अगर n जो है, n हमारे पास माइनस वन हो, व्हेन n इज इक्वल टू माइनस वन, जब n माइनस वन होगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम लिखते हैं ना z पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा पावर n। तो n मैंने क्या लिया, n मैंने माइनस वन लिया, तो ये जाएगा z पावर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा पावर माइनस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जब डिवीजन में आ जाएगा इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये जाएगा वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई आयोटा पावर वन आ जाएगा, या माइनस वन से प्लस वन हो जाएगा। अब मुझे इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखना है, तो मैं इसका कंजुगेट लूँगा। हम इसके साथ x माइनस वाई आयोटा मल्टीप्लाइड भी कर देंगे और x माइनस वाई आयोटा डिवाइड भी कर देंगे। तो ये x माइनस वाई आयोटा जो है ये वन के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा, और डिवीजन में x को x के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस को माइनस के साथ तो माइनस आ जाएगा, y को y के साथ तो y स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, तो माइनस वन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y आयोटा डिवाइड बाय माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह और y की जगह रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना हमारे पास, जो इक्वल है x प्लस वाई आयोटा का, तो इसमें x जो है इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आर ई ऑफ z की जगह हम x की जगह हम आर ई ऑफ z लिख देंगे, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है।
और y की जगह हम लिख देंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई एम ऑफ z इज इक्वल टू वाई हो। x की जगह हम रियल पार्ट ऑफ z लिख देंगे, y की जगह हम इमेजनरी पार्ट ऑफ z लिख देंगे। और ये भी याद रखना है कि z माड किसकी इक्वल है, z माड हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ये z माड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना। और अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो z माड स्क्वायर से क्या आ जाएगा, z माड स्क्वायर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड माड स्क्वायर से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम इस x की जगह क्या लिख देंगे, हम इस y की जगह क्या लिख देंगे, और हम इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे। इसमें हमने ये वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, हमने एक फॉर्मूला सा बनाना है, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला बनाना है इसी टाइप के लिए। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास कंप्लीट रियल पार्ट है ना, और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। तो मैं इसका रियल पार्ट इस तरह लिख दूंगा, कि रियल पार्ट ऑफ जेड इनवर्स, क्योंकि हम जेड पावर -1 का रियल पार्ट फाइंड कर देंगे ना। और ये जेड पावर -1 किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई आयोटा पावर -1 की इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा होल पावर -1, इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट यही है ना, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो x किसके बराबर है, x इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z। तो इस x की जगह मैं लिख दूंगा रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है z माड स्क्वायर का। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा z माड स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, z माड स्क्वायर लिख दूंगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा हो और उसका पावर -1 होगा तो इसका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ z इसके इक्वल होगा। और अगर मुझे इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है तो इमेजनरी पार्ट में लिख दूंगा आई एम ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z -1, या इमेजनरी पार्ट ऑफ x प्लस वाई आयोटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। तो मैं लिख दूंगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय z माड स्क्वायर। तो ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 20 साल कर दूंगा इसी टाइप का, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि 3 + 4 आयोटा पावर -1 का रियल और इमेजनरी पार्ट फाइंड कर दो, तो ये इसका रेसिप्रोकल लो, फिर कंजुगेट लो, तो आपके पास एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजनरी पार्ट आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, ये एक तरह का फार्मूला बनता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और ये एक तरह का फार्मूला बन गया इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि मैं इसको कंपेयर कर दूंगा x प्लस वाई आयोटा पावर -1 के साथ। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू 3 है और इसमें y की वैल्यू क्या है, 4। तो x हमारे पास रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू 3 हुई और इमेजनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुटिंग कर दूंगा। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z इनवर्स, रियल पार्ट ऑफ z पावर -1 आप इसको कह सकते हैं, जो इक्वल है रियल पार्ट ऑफ x प्लस वाई आयोटा पावर -1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय z माड होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुटिंग कर दूंगा। रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू कौन सी है, रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा। और z माड जो है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है ना, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो इससे आ जाएगा कि रियल पार्ट
ऑफ जेड पावर माइनस वन या रियल पार्ट ऑफ 3+4 आयोटा का, इसका रियल पार्ट आ जाएगा 3/25। मतलब आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट करना है। ये फॉर्मूला है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और अगर इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है तो आई इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 4 है और वो भी जेड मॉड है। तो इमेजनरी पार्ट क्या जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड पावर माइनस वन, या मैं लिख सकता हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ 3+4 आयोटा पावर माइनस वन इज इक्वल टू -4/25। ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, टाइप का हर एक टाइप का अपना फॉर्मूला होगा, उसके थ्रू आप लोगों ने करनी है। थर्ड केस इसमें यह है कि अगर हमारे पास पावर n इज इक्वल टू 2 आ जाए, स्क्वायर फॉर्म में हो, तो फिर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा। तो अगर मैं इसकी एक्सपेंशन कर दूँ तो ये आ जाएगा a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा और प्लस y आयोटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इस पे भी लो और आयोटा पे भी लो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इसमें रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हुआ। और इसका इमेजनरी पार्ट क्या हुआ 2xy आयोटा, इसमें ये इमेजनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो इसका रियल पार्ट के लिए फॉर्मूला हम कैसे बना देंगे, तो मैं इस तरह लिख दूंगा RE रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसमें रियल पार्ट ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एक्स किसके बराबर है, एक्स की जगह मैं लिख दूंगा रियल पार्ट ऑफ जेड, एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, और वाई की जगह क्या लिख दूंगा माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर। वाई को हम इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और एक्स को हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जेड स्क्वायर का रियल पार्ट आएगा रियल पार्ट ऑफ होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ होल स्क्वायर। और दूसरी केस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा, इसी जेड स्क्वायर का इमेजनरी पार्ट फिर क्या आएगा, इसी इमेजनरी पार्ट का जेड स्क्वायर हमारे पास होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 2xy, ये 2xy हमारे पास इमेजनरी पार्ट है ना, तो x की जगह हम क्या लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, और y की जगह हम क्या लिख देंगे इमेजनरी पार्ट। तो मैं लिख दूंगा 2 रियल पार्ट ऑफ z डॉट इमेजनरी पार्ट ऑफ z, क्या लिख दूंगा 2 रियल पार्ट ऑफ z डॉट इमेजनरी पार्ट ऑफ z लिख दूंगा। तो ये z स्क्वायर के लिए है। यहाँ पे मैं साथ में एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दूंगा इसी टाइप का। यहाँ पे देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस बी होल स्क्वायर से आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजनरी पार्ट आएगा। लेकिन अगर वो कह दे के फॉर्मूले के थ्रू कर दो, तो फॉर्मूले के थ्रू मैं इस तरह कर सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 3+4 आयोटा होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर।
रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या होती है 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 16, 3 3 ज़ा 9 माइनस 16 से आ जाएगा -7। और बाकी आप लोग इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो तो यही आंसर आएगा, लेकिन फॉर्मूले के थ्रू इस तरह करनी है। और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर का फॉर्मूला है इमेजनरी पार्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर जो इक्वल है -2 इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू रियल पार्ट ऑफ जेड, या रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड आप लोग लिख सकते हैं, +2 होगा सॉरी। तो रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है 3 है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है 4 है। 2 3 ज़ा 6 24 आ जाएगा। तो इसका इमेजनरी पार्ट 24 आ जाएगा और इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास -7 होगा। तो ये जेड स्क्वायर का फॉर्मूला है इमेजनरी नंबर फाइंड करने के लिए, और ये जेड स्क्वायर का फॉर्मूला है रियल नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब जब हमारे पास पावर -2 होगा तो इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट फिर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, जब पावर हमारे पास मतलब -2 होगा तो इसको आप लोग डिवीजन फॉर्म में सर लिख सकते हैं 1/x + y आयोटा होल स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/x + y आयोटा होल स्क्वायर। अगर आप लोग 1 का b स्क्वायर लोगे तो वापस 1 आएगा, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ इस टर्म्स को। अब आप लोग इसको a + b से पहले एक्सपेंड कर सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं कि इसका इंटरनल कंजुगेट लो, उसका रियल इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लो, फिर उसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इंटरनल कंजुगेट लूँगा। इंटरनल कंजुगेट में इस तरह लूँगा 1/x + y आयोटा मल्टीप्लाइड बाय x - y आयोटा डिवाइड बाय x - y आयोटा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये तो मैंने पहले पार्ट में कर दिया, ये आ जाएगा x - y आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा x² + y² होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग अलग लो, तो जब स्क्वायर में अलग अलग लूँगा तो मैं लूँगा x - y आयोटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x² + y² होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करो a - b होल स्क्वायर से, तो जब इसकी आप लोग एक्सपेंशन कर दोगे तो इससे क्या आ जाएगा, इसकी एक्सपेंशन कर दो तो ये आ जाएगा x² - 2xy आयोटा + y आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय x² + y² होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 है ना, -y² - 2xy आयोटा डिवाइड बाय x² + y² होल स्क्वायर। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, x² - y² है, x² - y² डिवाइड बाय x² + y² होल स्क्वायर। ये रियल पार्ट हुआ -2xy आयोटा डिवाइड बाय x² + y² होल स्क्वायर। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो x की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू होती है, और y इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं इस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस x की जगह मैं लिख दूंगा रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर।
फार्मूला मैं कैसे बना दूंगा, रियल पार्ट का z होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, रियल पार्ट होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा जेड पावर 4 या जेड मार्ट पावर 4, क्योंकि ये जेड मार्ट की वैल्यू है, जेड स्क्वायर मार्ट की वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर ये हुआ तो जेड पावर 4 हुआ। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड पावर -2 जब होगा। और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे देखो एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स की जगह मैं लिख दूंगा रियल पार्ट है ना -2 आर ई ऑफ जेड आई एम ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड पावर 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला बनता है कि जेड पावर -2 इज इक्वल टू जेड रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड पावर 4। और यहाँ पे आ जाएगा -2, एक्स की जगह रियल पार्ट ऑफ जेड लगा दो, वाई की जगह इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लगा दो, और ये आ जाएगा जेड पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इस पे हमने एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अगर आ जाए 3 + 4 आयोटा होल पावर -2, तो इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो इसमें 3 जो है, तो ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह मैं 3 लिख दूंगा, और 4 की जगह मैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लिख दूंगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की जगह मैं 4 लिख दूंगा, और 3 की जगह मैं रियल पार्ट ऑफ जेड लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये जो रियल पार्ट के लिए हमने फार्मूला लिखा है, रियल पार्ट के लिए फार्मूला क्या है कि रियल पार्ट का होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड मार्ट पावर 4। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जेड मार्ट हम कैसे फाइंड कर देंगे। जेड मार्ट की वैल्यू क्या होती है, जेड मार्ट की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर मैं एक्स की जगह 3 लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से 3 स्क्वायर से 9 + 16 25 आ जाएगा। जेड मार्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी, जेड मार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो फिर ये हो जाएगा जेड मार्ट स्क्वायर, तो जेड मार्ट स्क्वायर से 5 स्क्वायर आ जाएगा जो 25 की इक्वल है। और अगर मैं जेड मार्ट पावर 4 लिख दूँगा, जेड मार्ट पावर 4, तो 5 का 4 टाइम्स 5 पावर 4 से आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 625 क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट हमने किस तरह लिखना है, रियल पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला है, रियल पार्ट ऑफ जेड पावर -2 का फॉर्मूला है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड मार्ट पावर 4। तो रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू 3 है, तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है 3 स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू 4 स्क्वायर है 4 स्क्वायर, और जेड पावर 4 की वैल्यू 625 है, जेड पावर 4 की वैल्यू क्या है 625 है। तो इससे आ जाएगा 3 3 9 -16 -7 डिवाइड बाय 625 आ जाएगा, क्या जाएगा 625 आ जाएगा। और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कैसे फाइंड करनी है, इसका मुझे इमेजनरी पार्ट कैसे फाइंड करनी है, तो इमेजनरी पार्ट के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला फाइंड किया है। तो इमेजनरी पार्ट मैं इस तरह लिख दूंगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड पावर -2 इज इक्वल टू -2 इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, या आप लोग पहले रियल पार्ट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड
डिवाइड बाई जेड पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू 3 है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू 4 है, और जेड मॉड पावर 4 की जगह में 625 लिख दूंगा। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा -24 डिवाइड बाई 625। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद रखोगे तो फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये असल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना, तो उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं कि रियल पार्ट अगर z पावर -2 हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर -2 हो, तो इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है। तो रियल पार्ट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और इमेजनरी पार्ट के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर देंगे। वो हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाई x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n। और अगर n सपोज n हमारे पास 1 है तो मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाई x2 प्लस आयोटा y2 पावर 1। तो इसका रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट कैसे फाइंड करनी है। इसका रियल इमेजनरी पार्ट हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि मैं इसका कंजुगेट लूँगा। हम इसके साथ x2 प्लस आयोटा y2 माइनस y2 डिवाइड बाई x2 माइनस आयोटा y2 मल्टीप्लाइड भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसका रियल पार्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा, इसका रियल पार्ट अगर मुझे फाइंड करना है तो रियल पार्ट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ z या रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, इस टाइप का रियल पार्ट x प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट होगा रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1, इसको आप लोग z1 कह सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हुआ x1 प्लस आयोटा y1, ये z1 हुआ और ये दूसरा z2 हुआ। तो मैं लिख दूंगा रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस imaginary part of z1, imaginary part of z1, imaginary part of z2 divided by z1 z2 mod होल स्क्वायर। और अगर इसका इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है, इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा, इमेजनरी के लिए फॉर्मूला ये बनेगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 डिवाइड बाय z2 मॉड होल स्क्वायर। तो हर एक टाइप का पहले सोल्यूशन निकालना है, पहले सिंप्लीफिकेशंस करनी है कि इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा, फिर x की जगह r e ऑफ z लिखना है और y की जगह r इमेजनरी पार्ट ऑफ z लिखना है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो एक को z1 नाम दो, x1 प्लस आयोटा y1 को मैंने z1 कह दिया, तो z1 का रियल पार्ट x1 होगा और z2 का रियल पार्ट x2 होगा, z1 का इमेजनरी पार्ट y1 होगा और z2 का इमेजनरी पार्ट y2 होगा। जहाँ पे x1 आएगा तो वहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 लिखना है, जहाँ पे x2 आएगा तो वहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z2 लिखना है। और अगर पावर सपोज हमारे पास n जो है ये -1 आएगा तो फिर ये उलट हो जाएगा। कैसे उलट हो जाएगा, मैं लिख दूंगा x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाई x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर -1। तो ये नीचे वाला टर्म जब ऊपर चला जाएगा
तो ये पॉजिटिव, इसका पावर भी प्लस हो जाएगा, और अपर वाला टर्म जब बिलो आ जाएगा तो इसका पावर भी +1 हो जाएगा। फिर आप इसका इस तरह कंजुगेट लो, फिर x2 की जगह रियल पार्ट आप z2 लिखना है, और x1 की जगह रियल पार्ट आप z1 लिखना है। और अगर पावर जो है -2 आएगा तो मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसी प्रोसेस पे करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कर दूंगा स्टेट ऑफ फिजिक्स।